गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था हमारा टॉपिक वाटर अ ब्रीडिंग ग्राउंड, कि वाटर किस तरह से डिफरेंट इंसेक्ट्स के लिए एक ब्रीडिंग ग्राउंड साबित हो सकता है। उसमें हमने पढ़ा था कि मॉस्किटोज़ और फ्लाइज ऐसे दो इंसेक्ट्स हैं जो डिजीज़ स्प्रेड करते हैं। तो हमने इसमें मॉस्किटोज़ के बारे में स्टडी करना है। मॉस्किटोज़ क्या होते हैं? मच्छर जिसे हम बोलते हैं। तो मॉस्किटोज़ आर ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स। मॉस्किटोज़ जो होते हैं वो खून चूसने वाले इंसेक्ट्स हैं। एंड बाय सकिंग द ब्लड दे स्प्रेड डिजीज़। और वो खून चूस कर ही बीमारियों को फैलाते हैं, यानी स्प्रेड करते हैं। सम इम्पोर्टेंट डिजीज़ स्प्रेड बाय मॉस्किटोज़ आर मलेरिया, डेंगू, येलो फीवर एक्सेट्रा। जो सबसे मोस्ट कॉमन या फिर इम्पोर्टेंट डिजीज़ हैं मॉस्किटोज़ के द्वारा फैलाई जाने वाली, वो कौन सी हैं? मलेरिया, डेंगू, येलो फीवर एक्सेट्रा। द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ अ मॉस्किटो इज़ 2 to 3 वीक्स। जो मॉस्किटो यानी मच्छर का जो एवरेज लाइफ स्पैन होता है ना, उसकी जो एवरेज उसका जीवन काल या फिर जीवन की अवधि वो क्या होती है? 2 to 3 वीक्स होती है। इनके बीच में वेरी भी कर सकती है। बट दे ब्रीड सो रैपिडली, लेकिन वो इतनी तेज़ी से ब्रीड करते हैं। एंड इन सच अ लार्ज नंबर, वो इतनी तेज़ी से ब्रीड करते हैं और इतने लार्ज नंबर में ब्रीड करते हैं कि उनकी जो पॉपुलेशन होती है ना, वो दिन बर दिन इंक्रीज़ करती जाती है। इफ़ नॉट कंट्रोल्ड, अगर उसको कंट्रोल ना किया जाए तो उनकी पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज़ होती रहती है। ए मॉस्किटोज़ बॉडी कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। मॉस्किटो की बॉडी के 3 पार्ट होते हैं। एक तो होता है हेड वाला पोर्शन, फिर आता है थोरैक्स और फिर आता है एब्डोमेन। हेड मतलब सिर्फ, थोरैक्स मतलब गले वाला पार्ट हम बोल सकते हैं, एब्डोमेन होता है पेट वाला पार्ट। इट हैज़ 6 लेग्स। मॉस्किटो के 6 लेग्स होती हैं, 6 टांगे होती हैं। एंड 2 पेयर्स ऑफ विंग्स ऑन इट्स थोरैक्स। और इसके जो 2 पेयर्स ऑफ विंग्स हैं वो इसके थोरैक्स पर होते हैं। इट हैज़ नीडल लाइक स्ट्रक्चर ऑन इट्स हेड। इसके हेड पर एक नीडल लाइक स्ट्रक्चर होती है विद विच इट सक्स ब्लड फ्रॉम इट्स होस्ट, जिससे ये किसी भी पर्सन से क्या कर लेता है? खून चूस लेता है। इट इज़ कॉल्ड प्रोबोसिस। इसे क्या बोलते हैं हम? प्रोबोसिस बोलते हैं। तो देखो, ये तो है हेड वाला पोर्शन, ये क्या है? थोरैक्स, और ये क्या है? एब्डोमेन। यहाँ पर इसके 2 पेयर्स ऑफ विंग्स हैं थोरैक्स पर, और ये जो आपको नीडल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ना, ये क्या है? प्रोबोसिस है, जिसकी हेल्प से ये ब्लड को सक कर लेता है। मॉस्किटोज़ ब्रीड इन स्टैगनेंट वाटर। मॉस्किटोज़ जो होते हैं वो स्टैगनेंट वाटर में ब्रीड करते हैं, यानी अपने एग्स को ले करते हैं, वहाँ पर ये ब्रीडिंग करते हैं। देयरफॉर देयर ब्रीडिंग इंक्रीजेज रैपिडली इन द रेनी सीजन। इसलिए क्योंकि ये स्टैगनेंट वाटर में ब्रीड करते हैं, पानी, खड़े पानी में, तो पानी ज़्यादा कब होगा? रेनी सीजन में होगा ना। इसलिए जो इनकी ब्रीडिंग की प्रोसेस है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है। कौन से सीज़न में? रेनी सीज़न में। क्योंकि बारिश वाला सीज़न है होगा, तो बारिश आएगी तो पानी गड्ढों वगैरह में इकट्ठा हो जाएगा, जिसके कारण जो स्टैगनेंट वाटर है वो एक अच्छा ब्रीडिंग ग्राउंड साबित होता है मॉस्किटोज़ के लिए। ड्यूरिंग द रेनी सीज़न के दौरान वाटर कलेक्ट्स इन स्मॉल डिचेस। रेनी सीज़न के दौरान जो वाटर होता है वो छोटे छोटे गड्ढों में कलेक्ट हो जाता है। अबेंडन टायर्स, टिन्स, बॉटल्स एक्सेट्रा। जो पुराने टायर्स होंगे, टिन्स वगैरह पड़े होते हैं, बोटल्स वगैरह पड़ी होती हैं, उनमें पानी इकट्ठा हो जाता है। ऑल दीज प्लेसेस बिकम गुड ब्रीडिंग साइट्स फॉर मॉस्किटोज़। और जहाँ पर भी पानी इकट्ठा होगा तो ये सभी प्लेसेस क्या हो जाएंगे? एक अच्छा ब्रीडिंग साइट या फिर एक अच्छा ब्रीडिंग ग्राउंड हो जाएंगे मॉस्किटोज़ के लिए। अब हम पढ़ेंगे मॉस्किटो की लाइफ के साइकिल के बारे में, ठीक है? तो देखो, ए फीमेल मॉस्किटोज लेज अबाउट
300 to 400 tiny white eggs at a time on the surface of water। एक फीमेल मॉस्किटो जो होती है, मादा मच्छर जो होती है, वो एक बार में 300 से 400 छोटे छोटे वाइट एग्स को ले करती है। कहाँ पर? ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। वाटर की सरफेस पे एक बार में लगभग 300 से 400 छोटे छोटे वाइट एग्स को वो ले कर देती है। दीज एग्स हैच आउट इनटू लार्वा। तो इन एग्स से क्या निकलता है? पहले तो लार्वा निकलता है। तो देखो ये एग्स हैं, इनसे सबसे पहले तो क्या निकलता है? लार्वा निकलता है। विच डेवलप्ड इनटू प्यूपा इनटू अबाउट अ वीक। एग से क्या निकला? लार्वा। लार्वा लगभग एक हफ्ते के बाद में लार्वा से क्या निकलता है? प्यूपा निकलता है। आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, द स्किन ऑफ प्यूपा स्प्लिट्स एंड अडल्ट मॉस्किटो एमर्जेस। कुछ दिनों के बाद में ये जो प्यूपा की स्किन होती है वो स्प्लिट हो जाती है, टूट जाती है, एंड अडल्ट मॉस्किटो एमर्जेस, और इसमें से क्या निकल जाता है? एक अडल्ट मॉस्किटो। तो सबसे पहले क्या? फीमेल मॉस्किटो एग्स ले करती है, एग्स से क्या निकलता है? लार्वा। लार्वा से फिर कुछ दिनों बाद प्यूपा, प्यूपा से फिर क्या होता है? एडल्ट मॉस्किटो एमर्ज होता है। एन अडल्ट मॉस्किटो लिव्स ओनली फॉर अ फ्यू डेज। जो ये अडल्ट मॉस्किटो होता है वो केवल और केवल कुछ दिनों तक ही जिंदा रहता है। द फीमेल मॉस्किटो कॉल्ड एनाफ्लीज स्प्रेड्स मलेरिया। जो फीमेल मॉस्किटो होती है, मादा मच्छर, जिसका नेम क्या है? एनाफ्लीज। ठीक है, ये आपको नेम बताया गया। अगर आपसे पूछा जाए मलेरिया किससे फैलता है, तो एक फीमेल मॉस्किटो होता है जिसका नेम है एनाफ्लीज। एनाफ्लीज मॉस्किटो के कारण क्या फैलता है? मलेरिया फैलता है। और ये क्या है? एक फीमेल मॉस्किटो है। व्हेन दिस मॉस्किटो बाइट्स समवन ऑलरेडी इन्फेक्टेड विद मलेरिया। जब ये जो एनाफ्लीज मच्छर है किसी एक ऐसे पर्सन को बाइट करता है जो ऑलरेडी मलेरिया से इफ़ेक्टेड है, तो जो जर्म्स होंगे मलेरिया के वो उस मॉस्किटो की बॉडी के अंदर एंटर हो जाएंगे। तो ये जो मॉस्किटो की बॉडी के अंदर जर्म्स आ गए मलेरिया के, वो जर्म्स के कैरियर की तरह काम करेंगे। तो जब ये मच्छर किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा तो वो जो जर्म्स होंगे मच्छर के अंदर वो हेल्दी पर्सन तक भी चले जाएंगे, जिसके कारण जो हेल्दी पर्सन है वो मलेरिया से सफ़र करने लगेगा, यानी मलेरिया से ग्रसित हो जाएगा। तो देखो, व्हेन दिस मॉस्किटो बाइट समवन ऑलरेडी इन्फेक्टेड विद मलेरिया, जब ये एनाफ्लीज मच्छर किसी ऐसे पर्सन को बाइट करती है जो ऑलरेडी मलेरिया से इन्फेक्टेड है, द जर्म्स ऑफ द मलेरिया एंटर द बॉडी ऑफ द मॉस्किटो। तो जो मलेरिया के जर्म्स होते हैं वो मॉस्किटो की बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। दिस मॉस्किटो एक्ट्स एज अ कैरियर फॉर द जर्म्स। तो ये जो मॉस्किटो होता है जिसके अंदर जर्म्स एंटर कर चुके हैं, तो वो जर्म्स के कैरियर की तरह काम करेगा, यानी जर्म्स को फिर एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक आसानी से पहुंचा सकता है। फिर तो वो व्हेन इट बाइट्स अ हेल्दी पर्सन, जब ये मॉस्किटो जिसके अंदर मलेरिया के जर्म्स हैं वो किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करता है, द जर्म्स एंटर द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन। तो वो जो जर्म्स होते हैं वो हेल्दी पर्सन की बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं, एंड ही और शी सफ़र्स फ्रॉम मलेरिया। तो वो जो व्यक्ति होगा वो मलेरिया से क्या हो जाता है? ग्रसित हो जाता है। ठीक है, अब देखो सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, कि मलेरिया के लक्षण क्या क्या है, कि हम कैसे किसी पर्सन के को देखकर बता सकते हैं कि उसे मलेरिया है। तो उसको पता करने के लिए हमें मलेरिया के सिम्टम्स पता होने चाहिए ना, कि मलेरिया में क्या क्या होता है। तो देखो, ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया शोज़ द फॉलोइंग सिम्टम्स। जिस भी पर्सन को मलेरिया है या फिर जो भी पर्सन मलेरिया से सफ़र कर रहा है उसको क्या होगा? फॉलोइंग सिम्टम्स होंगे। क्या क्या? सडन फीवर, अचानक से बुखार चढ़ जाएगा। दैट लास्ट फॉर अ फ्यू आवर्स, जो अचानक से बुखार चढ़ जाता है एक तो उस पर्सन को, जो कुछ घंटे तक रहता है। दैट लास्ट्स फॉर फ्यू आवर्स, जो कुछ घंटे तक रहता है। सीवियर हेडेक, उस पर्सन का काफ़ी बुरी तरह से सिर दर्द होने लग जाएगा। वोमिटिंग, उसे उल्टी आने लग जाएगी। नोजिया, यानी उसका जी मिचलाने लग जाएगा। शिवरिंग, उसमें कंपकपी चढ़ जाएगी। फैटिगी, उसे कमजोरी महसूस होगी। पेन इन जॉइंट्स, उसके जो जोड़ हैं उनमें पेन होने लग जाएगा। ठीक है,
द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ मलेरिया जर्म्स कैन बी कन्फर्म्ड बाय द ब्लड टेस्ट। हम मलेरिया की प्रेजेंस या फिर एब्सेंस को कंफर्म भी कर सकते हैं, किससे? बाय ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट करवा के हमें पता चल जाता है कि मलेरिया है या नहीं है। अब देखो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या ले सकते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स मतलब मलेरिया डेंगू को फैलने से रोकने के लिए हम क्या क्या उपाय अपना सकते हैं। तो देखो मलेरिया एंड डेंगू कैन बी कंट्रोल्ड बाय द फॉलोइंग मेजर्स। don't allow water to collect around homes, gardens, schools, offices, playgrounds। आपने क्या करना है, अपने घरों, पार्क वगैरह, स्कूल, ऑफिसेज या फिर प्लेग्राउंड्स में पानी को खड़े नहीं रहने देना। डोंट अलाउ वाटर टू कलेक्ट अराउंड होम, गार्डन, स्कूल, ऑफिसेज एंड प्लेग्राउंड। अपने घरों, गार्डन, स्कूल, ऑफिसेज या प्लेग्राउंड्स के चारों तरफ कहीं पर भी पानी को आपने कलेक्ट नहीं होने देना। कोई गड्ढे वगैरह हैं तो उन्हें आपने भर देना है। एज मॉस्किटोज लेज देयर एग इन वाटर, क्योंकि जो मॉस्किटोज होते हैं उनको अपने एग ले करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। वो स्टेगनेंट वाटर में अपने एग्स को ले करते हैं। तो जब अगर वाटर ही नहीं होगा तो मॉस्किटोज एग नहीं दे पाएंगे, जिसके कारण जो उनकी पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ नहीं करेगी। तो जो मॉस्किटोज से रिलेटेड जो डिजीज़ हैं वो भी नहीं फैलेंगी फिर। ठीक है। अब देखो इंट्रोड्यूस फिश इन द पॉन्ड्स। अगर कोई तालाब वगैरह है तो आप उनमें फ़िश को इंट्रोड्यूस करवा सकते हो, यानी मछलियाँ डाल सकते हो अगर उसमें मछलियाँ नहीं है। क्योंकि देखो अगर मॉस्किटोज एग देंगे तो उसके बाद क्या बनेगा? लार्वा। अगर हमने उसमें फ़िश डाल दी तो फ़िश पता है क्या खाती है? और लार्वा को खा जाती है। तो जब लार्वा ही नहीं रहेगा तो फिर वो प्यूपा में कन्वर्ट नहीं होगा, प्यूपा नहीं बनेगा तो फिर मॉस्किटोज में डेवलप नहीं होगा। ठीक है। तो मॉस्किटोज डेवलप होने का फिर सवाल ही नहीं उठता अगर लार्वा ही ना रहे तो। इंट्रोड्यूस फिश इन द पॉन्ड्स। आप पॉन्ड्स में फिशेस को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। दे फीड ऑन मॉस्किटो लार्वा। जो फ़िश होती हैं वो किस पर फीड करती हैं? मॉस्किटो के लार्वा पर। एंड डोंट लेट मॉस्किटोज मल्टीप्लाई। और वो मॉस्किटोज़ की जो पॉपुलेशन है उन्हें मल्टीप्लाई यानी इंक्रीज़ नहीं होने देती। इफ़ देयर आर मॉस्किटोज़ इन योर सराउंडिंग। अगर आपकी सराउंडिंग यानी आपके आसपास मॉस्किटोज़ हैं, मच्छर हैं, यूज़ अ मॉस्किटो नेट टू स्लीप इन। तो आपने क्या करना है? मच्छरदानी का यूज़ करना है सोते टाइम। यूज़ मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम। मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स आती हैं तो आपने उनका यूज़ करना है टू कीप मॉस्किटोज़ अवे। मच्छरों को दूर रखने के लिए खुद से आपने मॉस्किटोज़ रिपेलेंट क्रीम्स का यूज़ करना है। स्प्रिंकल कैरोसिन और डिसइंफेक्टेंट इन द पॉन्ड्स। अगर कोई तालाब वगैरह है उसमें कैरोसिन स्प्रिंकल कर सकते हो, डिसइंफेक्टेंट स्प्रिंकल कर सकते हो आप। एंड अदर वाटर बॉडीज़ इन योर नेबरहुड। या फिर कोई भी वाटर बॉडीज़ है, पॉन्ड के अलावा कोई भी वाटर बॉडी है जहाँ पर स्टेगनेंट वाटर है आपके आस पड़ोस में, वहाँ पर कैरोसिन या फिर डिसइंफेक्टेंट कोई भी दवाई वगैरह जो आती है उनका छिड़काव कर सकते हो। स्प्रिंकल करना मतलब छिड़कना, वो छिड़क सकते हो। यूज़ वायर मैश ऑन डोर्स एंड विंडोज़। आप वायर मैश का यूज़ कर सकते हो। वायर मैश मतलब वो जाली के दरवाजे देखे ना आपने, जालियाँ लगी होती हैं दरवाज़ों पर, विंडोज़ पर, तो आप उनका यूज़ करो ताकि बाहर से मच्छर आपके रूम वगैरह में ना एंटर कर सके।